पता नहीं। ये मुकाबला अब संभवतः उनका समझ ही नहीं आता ये रेडर अपने आप को किस प्रकार से खिला रहे हैं। बेहतर तरीके से पॉइंट हासिल करते हैं, लेकिन क्या फिर से मिल जाएगा या फिर नहीं। ये देखिए बहुत टीम चले गए थे, अभी भी कोशिश जारी है, कसम जारी, और रेड हो जाएगा खाली इस बार। और खाली रेड के बाद दूसरी रेड इस टीम का बुल्स की तरफ से, और टच लगी है क्या या दूर लगी है, देखना पड़ेगा इस बार क्या डिसीजन आता है। कसमें खाई जा रही है और नकारा गया इस बार। और देखते हैं पट्टी किए तुरंत वापस 2 एंड टाई रेड में कौन जाएंगे, और नरोत्तम ही गए हैं। पिछले बार के अपील को नकारा गया था, इस बार भरपाई करेंगे ऐसा लगता है। और देखिए लंबा किक लगी थी, लेकिन इनको क्या धरा जाएगा। अग्नि परीक्षा है नरोत्तम बघेल के लिए, ये पॉइंट लेंगे सबसे बड़े सितारे, बोनस लेने की कोशिश है। उल्टा बोनस लिए हैं, पट्टी अमूमन हो जाता है बोनस इसमें। और जल्दी रेड कीजिए, 12-6 का स्कोर दर्शक दीर्घा, 6 पॉइंट का लीड। और फिर से 2 एंड टाई रेड आ गया इस बार। इस रेडर को कमाल करना पड़ेगा, ये खिलाड़ी को कमाल कीजिए, लेकिन और रेडर को पॉइंट मिलेगा क्या या फिर नहीं मिल जाएगा। रेडर हवा में पहुंचे मिड लाइन को, और टाइम आउट लिए हैं इस बार। अगर डायमंड चाहते तो उसको बढ़िया तरीके से उठाकर फेंक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। रेडर बहुत चतुर है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है बस्तर बुल्स के वो रेडर। और देखिए 12-7 का स्कोर, फिर से 5 पॉइंट का लीड, 7.5 मिनट का खेल अभी बाकी है। फोकस भरा मुकाबला, टक्कर का मुकाबला है दर्शक दीर्घा। रोमांच भरी मुकाबले में मजा आने वाला है। देखना पड़ेगा क्या जीतेगी टीम बुल्स या फिर नहीं। इंतजार कीजिए उसके लिए इस मुकाबले को, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा रोमांच होने वाली है। और उधर चल रहा है मुकाबला भिलाई वर्सेस कांकेर बॉयज। अमूमन एक डिफेंडर है और टाइम को पास करने के लिए आए हैं ऐसा लगता है नीलेश, लेकिन जी हाँ बिल्कुल टाइम को पास कर दिए, आराम से चले गए, अपने काम को बेखूबी निभा रहे हैं। 3 खिलाड़ी मात्र बचे हैं, एक ऑल आउट टाई हो जाएगा, मुकाबला बराबर की स्थिति में आ जाएगी। स्कोर चलिए इस बार उनके दूसरे क्रम के रेडर को भेजा गया, और कौन जाएंगे, नरोत्तम जाएंगे, क्योंकि आ गया है टू और टाई रेड। इस बार देखते हैं क्या कमाल होगा या फिर नहीं, या इनको धरा जाएगा। बेहतर रेडर है, पॉइंट लेना जानते हैं, लेकिन दोगा बॉल बस्तर का डिफेंस उतने ही मजबूती के साथ चश्मे के साथ आती है। और देखना पड़ेगा इस बार गलती की है डिफेंडर ने, क्यों की है गलती। और साहू सर जी आप क्या कर रहे हैं, गिर गए थे हमारे साहू सर। ऑफिस चले, गिरना भी जरूरी है सर कभी कभी। चलिए और 2 एंड टाई रेड, इस बार अकेले दम पर खड़ा गया, इतने मजबूती से टेकअप किया गया। क्या बात, शानदार प्रदर्शन। तोंगापाल खुद ब खुद गलती कर रहे हैं, खुद ब खुद गलती ना करें, इतना एडवांटेज मिलता है, फिर भी आप लोग ऐसे गलती करेंगे तो फाइनल कैसे पहुंचेंगे। फाइनल 53,000 की राशि जो भी जीतेगा उनको मिलेगा। फिलहाल जीतना पड़ेगा, कौन सी टीम जीतती है इस मुकाबले को लीजिएगा पूरे। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में हम सब के बीच में अतिथि के रूप में आए हुए सम्मानीय डीकेन नेताम जी, एसडीओ वन विभाग, और साथ ही कुरर की ही माटी पुत्री प्राची नेताम जी, डिप्टी कलेक्टर बालोद, जिनके द्वारा 10,000 रुपये की राशि आयोजन समिति को दिया गया है। आयोजन समिति, युवा समिति और समस्त आयोजन से जुड़े हुए समस्त समिति के सदस्य, आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके योगदान के लिए। लीड है 15-7 का स्कोर, बस्तर की टीम बहुत पिछड़ गई है और 4 खिलाड़ी बचे हुए हैं बस्तर में, जिसमें एक रेड आया है। इस रेडर को कमाल करना पड़ेगा। बोनस देखिए, नहीं मिलेगा या मिलेगा, नहीं दिया गया। चलिए नकारा गया है। इसके बोनस करने के तरीके को, पैर उठना बहुत जरूरी है।
लेकिन इस बार रितेश कुमार पूरे टाइम को पास करने की आवश्यकता नजर आ रही है। रितेश एक बेहतर अनुभवी खिलाड़ी है और अपने अनुभव के कारण ही ये रेट को सेट करने आए होंगे ऐसा लगता है। लेकिन बस्तर वासियों, बस्तर के खिलाड़ी, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको दरबदर पॉइंट चाहिए। और ये देखिए पूरे 30 सेकंड बिताकर चले गए, लेकिन इस रेडर को पॉइंट चाहिए, बहुत जरूरत है। स्कोर के मार्जिन को कम करना है, जीतना है, फाइनल में पहुंचना है, तब मजा आएगा मुकाबला। अब देखते हैं क्या क्या, इस बार नहीं, इस बार रेडर सेफ हो जाए बेहतर तरीके से, और रेडर ने रेडर को बाहर भेजा है, एक और एडवांटेज। चलिए और इस बार देखते हैं क्या करेगी। चलिए रितेश कुमार तरपत्ती गए हैं, दोगा पाल की टीम पिछड़ गई है बहुत पॉइंट से, तकरीबन 7 पॉइंट से पिछड़ा हुआ है, लेकिन वापसी अभी धीरे धीरे हो रही है। और देखिए दर्शक देखा, रोमांच का मुकाबला तो इधर भी है ऐसा लगता है। 4-5 का स्कोर, कांकेर बॉयज 1 पॉइंट से आगे चल रही है फिलहाल। और इधर का मुकाबला बरहेली की टीम एक तरफा बना रही है। अंतिम 3 मिनट से 7 पॉइंट का लीड बरहेली के पक्ष में। फाइनल पहुंचने के प्रबल दावेदारी क्या बरहेली रह सकती है, उसके लिए इंतजार कीजिए, हो सकता है बस्तर की टीम वापसी करे। बस्तर बहुत जरूरी है, वो ऑल आउट कौन करेंगे। डू एंड डाई रेट है, इस डू एंड डाई रेट में प्रयास कीजिए कि इनको धराशायी करे, बोनस लेने की कोशिश। इधर कार्नर क्या कर रहे थे, इतना अंदर चले गए थे बोनस के, फिर भी टेकल तो करना चाहिए था। बाकी निर्णायक का इंतजार कीजिए, क्या दिया जाएगा या फिर नहीं। नाराज दिख रहे हैं, स्पष्ट बोनस, रनिंग बोनस। तोगा पाल वाले इतने अंदर चले गए, क्या कर रहे थे, पकड़ना चाहिए था कमर को, लेकिन गलती कर रहे हैं तोगा पाल। बस्तर की टीम को पता है यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। और देखते हैं 2 मिनट अंतिम बचा हुआ है खेल को समाप्त होने में, लेकिन इस खिलाड़ी को कुछ कमाल करना पड़ेगा। गुच्छे में पॉइंट लाइए, दरबदर पॉइंट लाइए, तभी बात बनेगा। चलिए खाली रेड, इस प्रकार पट्टी दाबना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं दाब पाए, अभी भी थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। दोंगा पाल की टीम को कमर कसनी चाहिए। ये मुकाबला अब संभवतः बरहेली के पक्ष में जाने वाला है ऐसा लगता है। बरहेली की टीम बहुत आगे निकल गई, 9-16 7 पॉइंट का लीड बन गया है। दोंगा पाल बस्तर की टीम क्या कमाल करेगी। एक रेड मैच को बना देगा, वो रेड भयंकर वाला होना चाहिए, वो रेड बड़ी होनी चाहिए। 2 से 3 पॉइंट एक रेड में आनी ही चाहिए, और नहीं आ सकता। इस बार फिर से धकेला गया हमारे दर्शक सियान बाबा मन करा, देख के कहा सियान। चलिए इस बार रितेश गए हैं रेड के लिए, नहीं पकड़ सकते। अब इस मुकाबले को बस्तर की टीम आराम से पीछे हट के जाम बैठ, थल पे लगता है। टाइम पास फल्ली करा, टाइम पास फल्ली गरम करा थे, देख ले नाचा थे। कैसे डांस करते, देख जबरदस्त यार, वाह वाह भाई वाह, वाह भाई जबरदस्त डांस यार। अरे रे ये मुकाबला तो और बड़ा है, ये मुकाबला तो और टक्कर का है। चलिए टाइम आउट लिया गया है, सब्स्टिट्यूट हो गए, और एक बड़े खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया गया है। और बड़े खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट यानी कि बताता है कहीं पर फ्रैक्चर्स होंगे। ये खिलाड़ी कमांडो कहते हैं उनको, जो फिलहाल बेंच पर गए हुए हैं। लेकिन स्कोर देखिए दर्शक दीर्घा, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भिलाई 7 कांकेर बॉयज 6, 1 पॉइंट का लीड है भिलाई की टीम में।
भिलाई टीम को सब टीमों ने टक्कर दी है, संभवतः लगभग, लेकिन हरा कोई टीम नहीं पाई। एक टाई जरूर हुआ था, लेकिन कांकेर बॉयज क्या वो कारनामा करने वाली है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार कीजिए। चलिए सुजीत कुमार को भेजा गया है रेड करने के लिए, क्या टच देंगे? चलिए, और 1 पॉइंट दिया गया है। और फिर से थोड़ा सा गलती कर दिए कांकेर को, ऐसा लगता है। 8-6 का स्कोर बना हुआ है, 2 पॉइंट से पिछड़ गए। देवराज है अभी भी मुकाबले में, देवराज कर सकते हैं वो कारनामा। ये देवों के, और देखिए और सेलिब्रेशन देखिए देवराज कुमार का। अरे दादा उड़ी बाबा वाला था ये रेड। कसमकस मुकाबले में इस बार इनको भेजा जाएगा रेड के लिए। और देखते हैं भिलाई के तरफ से इस खिलाड़ी को फिर से भेजा गया। कसमकस मुकाबला है दर्शक दीर्घा, 8-7 का स्कोर बना हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या इनको थरा जाएगा या फिर ये रेड भी हो जाएगा खाली। इंतजार कीजिए उसके लिए, अपील है, दूर लगी है, मध्यांतर होता हुआ किसी के साथ। और भिलाई वाले अपने आप को कंट्रोल रखिए, कीजिए कंट्रोल। चलिए, गजब का मुकाबला दर्शक दीर्घा। 10 मिनट का है ना, और इस 10 मिनट में भिलाई वक्त काम कर पाए। दर्शक दीर्घा दिल थाम के बैठिए, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपको। मुकाबले की ओर ले जाते हैं, कमांडो आ गया है मैदान पर और सब्स्टिट्यूट होकर आए हुए हैं, लेकिन क्या रेड करेंगे या फिर नहीं, और वहीं जाएंगे इस बार रेड करने के लिए। और कैसे खेलेंगे ये भिलाई के प्लेयर, सुपर प्लान है, पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा। और क्या 2 पॉइंट इस बार मिल जाएगा? और स्लिप बढ़िया लगाते हैं, इनमें वो खूबी है। और देखिए बच गए इस बार, नहीं तो ये खिलाड़ी बड़े खतरनाक है। और किक लगाने की कोशिश है, अभी भी लगी नहीं है। और देखते हैं खाली रेड इस प्रकार। और तारीफ बनती है डिफेंडरों का, अपने आप को कितना बढ़िया बचाया है। और दर्शकों की भीड़ इतनी मध्य रात्रि में बढ़िया तरीके से सजी हुई है। गजब का मुकाबला, 1 पॉइंट से पीछे। और इस मुकाबले में टच लगी है, किसको? रेडर को बेंच पर भेज दिया गया। क्या बात, क्या बात। स्कोर बोर्ड में नजर गाड़िए अपने आंखें को, बराबरी दर्शक दीर्घा, मुकाबला और रोमांच। और कमांडो रेड के लिए गए हैं, ये स्लिपेस्ट प्लेयर है, बढ़िया स्लिप करते हैं, पता ही नहीं चलता कब स्लिप लगा दे ऐसे खिलाड़ी भी आज। और देखिए टच लग गई है देवराज को, कमांडो अपने स्पीड के साथ निकल गए। फिर से देखते हैं 8 नंबर जर्सी के ये खिलाड़ी भी कुछ कमाल करेंगे क्या, या फिर इनको थरा जाएगा। 9 और 8 का स्कोर है फिलहाल, और 9-8 यानी कि समझ आता है कि इस मुकाबले में भिलाई की टीम मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये देखिए इस बार रिहान बढ़िया बैक होल्ड करते हैं, जो अभी तक दिखाए नहीं है। संभवतः उनका टेकल पॉइंट अभी तक आया नहीं है पूरे मुकाबले में, पूरे मैच में अभी तक। और सुजीत का रिवाइव, यानी कि मुकाबला में फिर से आतिशबाजियां बरसने वाला है लगता है। और सुजीत कुमार को क्या धरा जाएगा या फिर नहीं, और नहीं पकड़ सकते इतने बड़े खिलाड़ी को राजा। आप होंगे राजा, लेकिन सुजीत इस बार निकल गए राजा। कसमकस बड़े मुकाबला में 2 पॉइंट से आगे भिलाई की टीम, 2 पॉइंट से आगे, यानी कि बढ़िया तरीके से टक्कर है फिलहाल। लेकिन देखना पड़ेगा क्या पॉइंट लेंगे या फिर नहीं। इस रेडर को पॉइंट लेना ही पड़ेगा अगर मुकाबले में बने रहना है तो, ऐसा लगता है। नहीं तो सुजीत वो खिलाड़ी है जो ऑल आउट खट से दे देंगे, और हो जाएगा पहला टेकल पॉइंट रिहान के नाम इस बार। और बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर महिला वर्ग में तो हमने चुन लिया है, बालक वर्ग में फाइनल होगा तब चुनेंगे। चलिए, लेकिन ऑल आउट हो गया टीम कांकेर बॉयज, अब थोड़ी सी आगे बढ़ गई। और समय बचा है 7 मिनट, पूरे के पूरे समय है। और इस 7 मिनट में देखना पड़ेगा कुछ वापसी का विलंब बचनी चाहिए। देवराज गए हैं रेड के लिए, देवराज कुछ कमाल करना चाहिए देवराज कुमार को, और नहीं कर सकते। इस बार रिहान ने फिर से टैकल किया कमाल का।
कश्मकश भरे मुकाबले में सुजीत कुमार को फिर से भेजा गया रेड के लिए। और सुजीत बढ़िया खेलते हैं, तगड़ा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसमें क्या इनको टैकल करेंगे या फिर नहीं। कांकेर बॉयज की मजबूती डिफेंड है, अपने मजबूती को दिखाइए और इस मुकाबले को फिर से टक्कर में लाइए। कांकेर बॉयज वो कारनामा कब करेंगे, समय बीत रही है और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए खाली रेड, हिमांशु ने बढ़िया परस्यूट किया है लेकिन लगी नहीं है कोई टच। खाली रेड पिछले बार सुजीत ने किया था, इस बार भी देखते हैं क्या कुछ होगा या फिर नहीं। इंतजार कीजिए तब तक दिखा इस मुकाबले के अंतिम निर्णय आने तक। फिलहाल भिलाई की टीम आगे बढ़ गई है और फिर से सुजीत ही जाएंगे रेड करने के लिए। चलिए चलिए, ये प्लेयर बड़े बढ़िया प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर, नेशनल प्लेयर है और देखते हैं क्या करेंगे। बोनस लेने की कोशिश, टच लगा नहीं लगा, अभी भी बोनस स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, तभी ऑफिशियल बोनस देंगे और इंतजार कीजिए उसके लिए भिलाई के टीम। चलिए खाली रेड इस प्रकार नकारा गया है बोनस और भिलाई के सभी खिलाड़ी चिल्ला देते हैं, ये थोड़ी सी जमती नहीं है भिलाई टीम को। और देखते हैं इस बार पटोटी साहब रेड के लिए गए हैं और देखते हैं, देखिए घिर गए इस बार चंगुलों में और उधर हमारे नारी शक्तियों के ऊपर जा गिरे ऐसा लगता है। अपना ख्याल रखियो बच्चियां। चलिए और थरा गया इस बार और भिलाई की टीम एकदम अशोभनीय है आप लोगों का प्रदर्शन और कमांडो अपने टीम को कंट्रोल में रखिए ना, बिना डिसीजन के आप रिजल्ट साबित कर देते हैं। चलिए और देखते हैं क्या डिसीजन आता है इस बार। और फिर से देखिए सुजीत कुमार इतने बड़े खिलाड़ी, डिसीजन को आने दीजिए, पहले आप नजरअंदाज करते हैं बातों को, डिसीजन के बाद आपको जो बोलना है अपने बात को रखिए। चलिए लेकिन देखना पड़ेगा इस बार 4 खिलाड़ी को दिया गया है, 3 खिलाड़ी को दिया गया और 4 पॉइंट दिया गया। देखिए आपके पक्ष में ही गया है भिलाई की टीम पॉइंट, फिर भी आप इतना बहस करते हैं। अनुशासित टीम का भी यहाँ पर पुरस्कार है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए रिहान सबसे बड़े खिलाड़ी है, सबसे बड़े सितारे हैं और अपने टीम को कंट्रोल करने में अक्षम है फिलहाल, लेकिन देखना पड़ेगा इस बार क्या ये खिलाड़ी कुछ कमाल करने वाले हैं या फिर नहीं, देखते हैं। और नहीं कर सकते, ब्लॉक बढ़िया लगी, तगड़ा लगी, लगातार 2 मिनट में सुजीत कुमार ने ऑल आउट कर दिया टीम को। बढ़िया प्रदर्शन सुजीत कुमार का, बेस्ट रेडर का खिताब क्या जाएगा, उसके लिए फुल अनुशासन में रहना पड़ेगा, तभी जा सकता है भैया। चलिए लेकिन मुकाबले में रोमांच की घड़ी खट गई है लगता है और नहीं पकड़ सकते हिमांशु इस रेडर को 6 नंबर को और 23-8 का स्कोर बढ़कर 24-8 हो गया और तिगुने का लीड हो गया है इस मुकाबले में। और इस तिगुने के लीड और फिर से धरा जाएगा पटोटी साहब को। और ध्यान दीजिए बरहेली की टीम आप तैयार हो जाके, फाइनल मुकाबला आपको खेलना है किसके साथ, संभवतः भिलाई की टीम आ जाएगी ऐसा लगता है फिलहाल स्कोर बोर्ड देखकर, लेकिन वो मुकाबला आग बबूला वाला होने वाला है। 2 टीमों के बीच बहुत रोमांच घटने वाली है, उसके लिए बने रहे, एक मुकाबला और है। चलिए चलिए फिर से देवराज, इस मुकाबले में अभी रन बची हुई है और अगर सुपर रेड होगा तभी कमाल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लगभग 17 पॉइंट का लीड बन गया है और इस लीड को अगर आंकना है, काटना है तो देवराज कुमार को चलना पड़ेगा, अपने सब स्किल को दिखाना पड़ेगा। फिलहाल टच नहीं लगी और अभी भी नहीं लगी, लग गई है और 1 पॉइंट मिल जाएगा। चलिए फिर से सुजीत कुमार और सुजीत कुमार फिर से कमांडो ने कुछ उनके कान में फूके हैं, गुरु मंत्र दिए हैं लगता है और देखते हैं क्या कमाल होगी इस बार।
सुजीत एक बेहतरीन खिलाड़ी है और इस बार देखिए स्लिप लगाने की कोशिश थी, लगी नहीं है फिलहाल और ये भी रेड हो जाएगी खाली। और जानते हैं इस मुकाबले में बहुत आगे निकल गई भिलाई की टीम। चलिए खाली रेड, देवराज फिर से। अब इस मुकाबले में कुछ बची नहीं है, अंतिम 2 मिनट बचा है और 17-18 पॉइंट का लीड बना हुआ है। शायद ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी कांकेर बॉयज, ऐसा लगता है। लेकिन देखिए लग गई है सुजीत कुमार को, गिर गए और 1 पॉइंट मिल जाएगा फिर से। और दूसरे को भी टच दिया गया, लगी है। ये भिलाई की टीम बढ़िया अनुशासन दिखाई है और देखते हैं। चलिए टाई रेड में क्या कमाल होगा, हो जाएगा। जाते जाते कुछ कारनामा कर देंगे और इस बार एक ऑल आउट भी होगी तो मुकाबले में हाँ बन सकती है, लेकिन इसी रेड में ऑल आउट देना पड़ेगा तब की बात, जो थोड़ा सा मुश्किल है। रिहान है उधर, अनुभवी खिलाड़ी है रिहान, लेकिन क्या उसी को टच करके आएंगे और रिहान को ही टच करके आए। रिहान टच से मस नहीं कर पाए और देखते हैं 2 पॉइंट मिल जाएगा और कमांडो को भी बेंच में जाना पड़ेगा। 14-25 का स्कोर, समय कम रह गया बेटो आपके लिए, नहीं तो ये मुकाबला टक्कर का और बना सकते थे शायद ऑल आउट के कगार पर। और नहीं है टच, नहीं है, राजा एडवांस हो रहे थे लेकिन अभी भी नहीं है टच। ये डिफेंडर है, इनको धरा जाएगा। कांकेर बॉयज ने पकड़ दिया और स्कोर 15-16, 17-25 का बन गया। लेकिन समय कम है, समय कम। वजह यही है, अगर समय रहता तो निश्चित रूप से मुकाबले में बने रहते कांकेर बॉयज, जो बहुत मुश्किल हो गया है। चलिए 44 सेकंड, अंतिम 1 मिनट में टाइम आउट दिया भी नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। फिर दे दिए। चलिए दर्शक दीर्घा फिर से एक बार 25-17 का स्कोर है और कुछ समय बाद ये मुकाबला समाप्त होने वाला है। बहुत पॉइंट से पिछड़ गए हैं, तगड़े पॉइंट से पिछड़ गए हैं और देवराज कुमार फिर से उल्टा किक लगाए, कोई फायदा नहीं फिलहाल। और इस मुकाबले में भिलाई की टीम जीत गई है लगभग। और भिलाई की टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। औपचारिकता बस बची है, मुश्किल से 5 सेकंड। बधाई हो भिलाई की टीम, रिहान एंड उनके साथियों को। और एक स्ट्रिक्ट अगले बार पूरे अनुशासन के साथ फाइनल मुकाबला आपको खेलना पड़ेगा। कमांडो की टीम को लख लख बधाई सुजीत सोनकर, आपको तगड़ा मुकाबला फाइनल चलने वाला है। ये तो एक तरफा रही है, लेकिन इंतजार कीजिए दर्शक दिखाएं इस मुकाबले में